शिक्षा मनोविज्ञान रीट। नैतिक विकास। अर्थ मोरल शब्द लैटिन भाषा के मोरेस से बना है, जिसका अर्थ है रीति, शिष्टाचार, रीति रिवाज होते हैं। समाज के रीति रिवाजों और मान्यताओं का पालन करना ही नैतिकता है। नैतिकता का अर्थ। नैतिक विकास व्यक्ति का चरित्र उसका अपना संगठित आत्म है, जिसमें मूल प्रवृत्तियाँ, संवेग, आदत, स्वभाव, संकल्प शक्ति एवं स्थायी भाव ये सब मिलके चरित्र या नैतिकता का निर्माण करते हैं। फिर नैतिक विकास का अर्थ। नैतिकता और चरित्र व्यक्ति के गुणों का गत्यात्मक योग है। ये गुण व्यक्ति के आदर्शों, बाह्य व्यवहार और अभिवृत्तियों से संबंधित होते हैं। फिर नैतिक विकास से संबंधित परिभाषाएं। हर लोग समूह के नैतिक नियमों के अनुसार व्यवहार करना ही नैतिक व्यवहार कहलाता है। बैरोन। नैतिक विकास से तात्पर्य बढ़ती उम्र के साथ विभिन्न क्रियाओं के सही या गलत होने के बारे में सोचने की क्षमता में परिवर्तन से होता है। फिर नैतिक विकास से संबंधित सिगमंड फ्राइड की परिभाषा। नैतिकता अपराध बोध और शर्म से बचने से उत्पन्न होती है और इसका विकास सुपर ईगो का उत्पाद है। सुपर ईगो नैतिक कमांडर होता है और नैतिकता का विकास बालक में इसके द्वारा होता है। फिर नैतिक विकास से संबंधित सैमुअल स्माइल की परिभाषा। चारित्रिक आदतों का पुंज है नैतिक विकास। फिर मैकडूगल की परिभाषा। चरित्र स्थायी भावों की एक व्यवस्था है। डम्बलविल की परिभाषा। चरित्र उन सब प्रवृत्तियों का योग है जो मानव में पाई जाती हैं। फिर अन्य परिभाषा। नैतिक संवेगों की उत्पत्ति हजारों वर्ष पहले हुई है। इसे पूर्वजों का वातावरण, क्रमिक विकास के अनुकूलन का वातावरण माना जा सकता है। जन्म के समय बालक में कोई नैतिक संवेग नहीं होते हैं। नैतिकता का विकास अन्य विकास के साथ एवं सीखने की प्रक्रिया के दौरान अनुभवों से होता है। फिर जैनडेन की परिभाषा। नैतिक विकास से तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से है जिसके सहारे बच्चा उन नियमों को सीखता है जो उन्हें दिए गए व्यवहार को सही तथा दूसरों के गलत मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है तथा इन नियमों का अवलोकन में अपनी क्रियाओं को निर्देशित करता है। फिर नैतिक विकास से संबंधित बीमाएं। पहला, नैतिक विकास के तत्व या बीमा। पहला, ये 3 प्रकार की हैं। पहला है सामवेगिक तत्व या बीमा। यह सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषण सिद्धांत पर आधारित है। समाज के नियम सही या गलत से संबंधित यह सामवेगिक तत्व बीमा समाज के नियम से संबंधित है, सही और गलत। सामवेगिक तत्व बीमा इसके अनुसार बच्चा लिंग प्रधान्यावस्था के दौरान अपने ही यौन के माता पिता के साथ तादात्म्य स्थापित करते हुए नैतिक नियमों को सीखता है। सुपर ईगो जो नैतिक कमांडर है के 2 भाग होते हैं। पहला है अंतःकरण। अंतःकरण यह ऐसे व्यवहारों को सूचित करता है जिसमें अच्छे लड़के या लड़कियों को नहीं करना चाहिए। उदाहरण, झूठ बोलना, चोरी करना।
ये अच्छे बच्चों की आदत नहीं है। हम बालकों को सिखाते हैं कि झूठ बोलना और चोरी करना ये अच्छी बच्चों की आदत नहीं है। इसलिए बालक अवहेलना पर दोष भाव का अनुभव करता है। फिर नैतिक सुपर ईगो नैतिक कमांडर का दूसरा भाग है आदर्श व्यवहार यानी ईगो आइडल। यह ऐसे व्यवहार की सूचियां हैं जिसे उत्तम बालक बालिकाएं करते हैं। उदाहरण, माता पिता और शिक्षकों की आज्ञा का पालन। हम बच्चों को सिखाते हैं कि अच्छे बच्चों को अपने माता पिता और शिक्षकों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। बालक इस व्यवहार की अवहेलना करने पर लज्जा का अनुभव करता है। फिर दूसरे तत्व और नैतिक विकास के अगला तत्व विमा है व्यवहारात्मक तत्व या विमा। इसमें सीखे गए नियमों को व्यवहार में लाना। व्यवहार का परिणाम नैतिक नियमों को सीखने की प्रेरणा देता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत। व्यवहारात्मक तत्व विमा सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा और स्किनर के सामाजिक अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। व्यवहारात्मक तत्व विमा सीखे गए नियमों को व्यवहार में लाना। व्यवहार का परिणाम नैतिक नियमों को सीखने की प्रेरणा देता है। किसी का अच्छा व्यवहार दूसरे को व्यवहार को सीखने की प्रेरणा देता है। व्यवहारात्मक तत्व विमा अल्बर्ट बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। व्यवहारात्मक तत्व विमा जिन नैतिक व्यवहारों को पुरस्कृत किया जाता है वह मजबूत होते जाते हैं और जिन्हें दंडित किया जाता है वह कमज़ोर होते जाते हैं। बच्चे पुरस्कार और दंड की अपेक्षा दूसरों के व्यवहार प्रेक्षण द्वारा नैतिक व्यवहार सीखते हैं। अर्थात जिस व्यवहार पर किसी को पुरस्कृत किया जाता है उसको वे अपनाते हैं और जिस व्यवहार पर उन्हें दंडित किया जाता है उसको बालक उससे व्यवहार को नहीं अपनाते। फिर संज्ञानात्मक तत्व विमा। संज्ञानात्मक तत्व विमा आयु में वृद्धि के साथ व्यवहार को मजबूत करना। ऐसे बच्चे अपने सामाजिक समझ या बोध विकसित होती है। वे सही और गलत के व्यवहार के बारे में अधिक स्पष्ट होते हैं। संज्ञानात्मक तत्व विमा जीन पियाजे और कोहलबर्ग जॉन कैरोल के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें आयु में वृद्धि के साथ व्यवहार का मजबूत होता चला जाता है और बालक नैतिक नियमों को सीखते जाते हैं। ऐसे बच्चे अपने सामाजिक समझ या बोध विकसित होती है और वे सही और गलत के व्यवहार के बारे में अधिक स्पष्ट होते हैं। संज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत। संज्ञानात्मक तत्व विमा संज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत पर बल देता है। यह सामाजिक परिपक्वता, सामाजिक अनुभूति से नैतिक व्यवहार मजबूत होता है। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक परिपक्वता, सामाजिक अनुभूति से नैतिक व्यवहार मजबूत होता है। इसके समर्थक हैं जीन पियाजे, कोहलबर्ग और कैरोल गिलिगन। फिर है नैतिक विकास सिद्धांत के दार्शनिक सिद्धांत। ये 3 हैं। पहला है नैतिक विकास के दार्शनिक सिद्धांतों के अंतर्गत 3 प्रमुख विचारकों के सिद्धांत आते हैं। पहला है संत अगस्टाइन 354 से 430 ईस्वी। संत अगस्टाइन ने मौलिक पाप का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा स्वभावतः दोषी किस्म के होते हैं, अतः वयस्कों को के ज्ञान, दंड और हस्तक्षेप के माध्यम से उन्हें क्षतिपूरण की आवश्यकता होती है। फिर नैतिक विकास के दार्शनिक सिद्धांत में दूसरा सिद्धांत है जॉन लॉक का सिद्धांत 1632 से 1704 तक। जॉन लॉक का सिद्धांत जॉन लॉक के अनुसार बच्चा नैतिक रूप से तटस्थ होता है, अर्थात टेबुला रासा होता है। उसे जैसे शिक्षण प्रशिक्षण मिलता है वह उसी प्रकार नेक या दोषी बन जाता है। जॉन लॉक के अनुसार बच्चा एक कोरी स्लेट होता है जिस पे अच्छा या बुरा कुछ भी अंकित किया जा सकता है। फिर नैतिक विकास सिद्धांत
दार्शनिक सिद्धांत का तीसरा सिद्धांत जीन जैक रूसो ने दिया। जीन जैक रूसो के अनुसार बच्चे में जन्मजात शुद्धता होती है, अर्थात अनैतिक व्यवहार मूलतः वयस्कों के दोषपूर्ण प्रभाव से बच्चों में उत्पन्न होता है। बच्चे अपने वयस्क माता पिता को झूठ बोलते हुए देख के झूठ बोलना सीखते हैं। जीन जैक रूसो के अनुसार बच्चों में जन्मजात शुद्धता होती है तथा अनैतिक व्यवहार मूलतः वयस्कों के दोषपूर्ण प्रभाव से उत्पन्न होता है। फिर आधुनिक सिद्धांत। नैतिक विकास के आधुनिक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, स्किनर और बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत व अनुबंधन सिद्धांत और पियाजे और कोहलबर्ग का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। नैतिक विकास के आधुनिक सिद्धांतों में शामिल है सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, स्किनर और बांडुरा का सामाजिक अधिगम या अनुबंधन सिद्धांत, पियाजे और कोहलबर्ग का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। वैज्ञानिक अध्ययन। जीन पियाजे ने वैज्ञानिक अध्ययन 1928 में आरंभ किया और जीन पियाजे ने इस सिद्धांत में प्रयोग विधि, साक्षात्कार विधि, यानी इस सिद्धांत में जीन पियाजे ने बालकों के साक्षात्कार के द्वारा उनके सिद्धांत का निर्माण किया। 1932 में पुस्तक द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड का प्रकाशन किया। जीन पियाजे ने अपना ये सिद्धांत अपनी 1932 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड में प्रकाशित किया। इसमें निष्कर्ष बच्चों के नैतिक निर्णय का विकास एक निश्चित क्रम और तार्किक पैटर्न से होता है। फिर सिद्धांत जीन पियाजे के ने 1932 में साक्षात्कार विधि द्वारा नैतिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। पहला है एनोमिक चरण, एनोमिक स्टेज, ये प्रथम 5 वर्ष तक है। उसके बाद दूसरा है हेट्रोनोमिक चरण या अधिकारिता, ये 5 से 8 वर्ष तक है। तीसरा है हेट्रोनोमिक चरण सेकंड, ये पारस्परिकता पर आधारित है, ये 8 से 13 वर्ष तक की आयु तक होता है। और चौथा और अंतिम चरण है स्वायत्त चरण या ऑटोनॉमी, ये 13 से लेकर 18 वर्ष तक है। पहला है अनोमिक चरण या अनोमिक स्टेज, ये प्रथम 5 वर्ष में होती है। इसमें बालक कानून रहित चरण, इसमें बालक किसी नियम कानून को नहीं मानता है। ये इस अवस्था में न्याय और नियम न बदलने का गुणधर्म होता है, अर्थात इस अवस्था में बालक के माता पिता उसे जो समझाता है वह उसी को नियम मानकर स्वीकार करता है। इस अवस्था में बच्चा न तो नैतिक होता है और न ही अनैतिक। प्राकृतिक परिणामों का अनुशासन, इस अवस्था में बालक प्राकृतिक परिणामों का अनुशासन होता है, यानी वो गर्म चीज़ को छूता है तो उसको जलन की महसूस होता है और वो हाथ पीछे कर लेता है। फिर है हेट्रोनोमिक चरण, दूसरी अवस्था है हेट्रोनोमिक चरण फर्स्ट, ये अधिकारिता पर आधारित होता है। इसकी आयु सीमा है 5 से 8 वर्ष। नैतिक चिंतन की प्रथम और द्वितीय अवस्था की मिलीजुली स्थिति इसमें होती है। इसमें कृत्रिम परिणामों का अनुशासन होता है, यानी यहाँ माता पिता अपने बालक को समझाते हैं। इसमें पुरस्कार व दंड द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यानी बालक को समझाया जाता है कि हम किसी दूसरे घर पे जाते हैं तो हमें उसके साथ नैतिक व्यवहार करना चाहिए और ऐसा नहीं करने पर बालक को दंडित किया जाता है। और इस अवस्था में बालक पर नैतिक दबाव की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक जो भी नैतिक नियमों का पालन करता है वह दबाव के कारण करता है, अपने अभिभावक के दबाव के कारण करता है। फिर है हेट्रोनोमिक चरण सेकंड, पारस्परिकता, 8 से 13 वर्ष। पारस्परिक आदान प्रदान का चरण है।
ये चरण पारस्परिक आदान प्रदान का चरण है। हमें दूसरों के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो हमारे लिए, हमें दूसरों के साथ वह नहीं करना चाहिए जो हमारे लिए अपमानजनक हो। सहायता सहयोग की नैतिकता का विकास होता है और नैतिक सम्मान की अवस्था है। इस अवस्था में बालक पारस्परिक सहयोग यानी एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं। इस अवस्था में बालक इसलिए किसी नैतिक नियम का पालन करता है कि उसे बदले में कुछ प्राप्त होगा। इस चरण में नैतिकता सहयोग पर आधारित होती है। फिर स्वायत्त चरण, ऑटोनोमी स्वायत्त चरण, अंतिम चरण 13 से 18 वर्ष। इसे समता का चरण भी माना जाता है। स्वायत्त चरण या ऑटोनोमी को समता का चरण माना जाता है। व्यक्ति अपने व्यवहार के लिए पूर्ण जिम्मेदार होता है। नैतिक सापेक्षता की अवस्था होती है। इसमें व्यक्ति जो भी सही या गलत करता है उसके लिए वह पूर्ण रूप से अपने आप को उत्तरदायी मानता है। नोट 2 से 8 वर्ष तक इस अवस्था में मोटे रूप से 2 भागों में बांटा गया है। 2 से 8 वर्ष तक परायत्त नैतिकता, जिसे हेटेरोनोमस मोरालिटी कहते हैं, और 9 से 11 वर्ष तक स्वायत्त नैतिकता, जिसे ऑटोनोमस मोरालिटी कहते हैं। मोरल शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? लैटिन भाषा से। चरित्र आदतों का पुंज है, किसने कहा? सैमुअल स्माइल ने। फ्राइड के अनुसार नैतिक कमांडर है सुपर ईगो। द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड पुस्तक के लेखक हैं जीन पियाजे। फिर नैतिक विकास का अगला सिद्धांत है कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। यह सिद्धांत सन 1958 में दिया गया और इसका विस्तार 1969 में 10 से 16 वर्ष के बालकों पर साक्षात्कार आधारित अध्ययन करके दिया गया। सन 1981 और सन 1984 में इस सिद्धांत में संशोधन किया गया। कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। बालक में नैतिक विकास उनकी तर्क शक्ति के कारण होता है, जिसे कोहलबर्ग ने नैतिक तर्कणा कहा है। कोहलबर्ग के अनुसार बालक में नैतिक विकास उनके नैतिक तर्क शक्ति के कारण होता है, जिसे कोहलबर्ग ने नैतिक तर्कणा कहा है। मुख्यतः 3 स्तर। कोहलबर्ग ने मुख्यतः 3 स्तर और प्रत्येक स्तर में 2 अवस्थाएं, अतः 6 अवस्थाएं मानी हैं। कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 स्तर और 6 अवस्थाएं मानी हैं। कोहलबर्ग ने अपना यह सिद्धांत अपनी पुस्तक साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट में दिया है। कोहलबर्ग की पुस्तक है साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। पूर्व नैतिक स्तर, प्री कन्वेंशनल लेवल। इसमें प्रथम अवस्था में आज्ञा और दंड की अवस्था होती है। इसमें बालक को सिखाया जाता है कि हमें दूसरों के घर पे जाके सभ्य रूप से व्यवहार करना चाहिए, और बालक यदि इस आज्ञा को नहीं मानता तो उसे दंडित करने का भय दिखाया जाता है। इसमें बालक में नैतिक नियमों का पालन दंड या आज्ञा के कारण करता है। फिर द्वितीय अवस्था अहंकार की अवस्था। द्वितीय अवस्था है अहंकार की अवस्था। द्वितीय अवस्था में बालक नैतिक नियमों का पालन किसी वस्तु के प्राप्त करने के उद्देश्य से करता है। वह कहता है कि यदि मैं होमवर्क पूरा करूंगा तो मुझे बदले में क्या मिलेगा। इसलिए बालक किसी पुरस्कार के लालच में नैतिक नियमों का पालन करता है। फिर परंपरागत नैतिक स्तर, कन्वेंशनल लेवल। तृतीय अवस्था में बालक तृतीय अवस्था प्रशंसा की अवस्था, और तृतीय अवस्था प्रशंसा की अवस्था, इस अवस्था में बालक नैतिक नियमों का पालन अच्छा बालक या अच्छी बालिका कहलाने के लिए अपनी प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए नैतिक नियमों का पालन करता है। चतुर्थ अवस्था है सामाजिक अनुरूपण की अवस्था।
चौथी स्टेज में बालक समाज द्वारा जिन नियमों को सही माना जाता है उन नैतिक नियमों का पालन करता है। फिर है आत्म अंगीकृत नैतिक स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसमें पांचवा और छठी अवस्था आती है। पांचवी अवस्था सामाजिक सहमति की अवस्था। इस अवस्था में बालक नैतिक नियमों के विकल्प निकालता है, यानी जिन बातों को वो गलत समझता है उसके लिए नए विकल्प खोजता है। और छठी अवस्था विवेक की अवस्था। छठी अवस्था में बालक समाज के जिन नियमों को वह गलत मानता है उनको स्वीकार नहीं करता तो और उनके अपने अनुसार अपने नैतिक नियमों का निर्माण करता है। फिर स्तर आयु नियंत्रण और व्यवस्था और विवरण। पूर्व परंपरागत स्तर 4 से 10 वर्ष तक, इसमें बाह्य नियंत्रण नैतिकता की अवस्था कहते हैं। व्यवस्था दंड और आज्ञाकारिता के कारण। विवरण सही गलत का निर्णय दंड और पुरस्कार द्वारा होता है। फिर दूसरी अवस्था है आत्म केंद्रीयता। इसमें आपस में बराबरी का व्यवहार या लेन देन। इसमें बालक नैतिक नियमों का पालन कुछ बदले में प्राप्त करने की आशा से करता है। फिर है परंपरागत स्तर 10 से 13 वर्ष तक। नियंत्रण परंपरागत सामाजिक मान्यता आधारित नैतिकता। अवस्था प्रशंसा की चाह। विवरण अच्छे बालक या बालिका उन्मुक्तता। तीसरी अवस्था में बालक प्रशंसा की चाह से यानी अच्छा बालक या अच्छी बालिका कहलाने के लिए नैतिक नियमों का पालन करती है। फिर चौथी अवस्था सामाजिक नियमों व कर्तव्यों का पालन। सामाजिक व्यवस्था हेतु नियम कानून और आदेश का पालन। चौथी अवस्था में बालक समाज द्वारा जिन नियमों को सही माना जाता है उन नैतिक नियमों का पालन करता है। फिर पश्च परंपरागत स्तर यानी तीसरा स्तर, इसकी आयु 13 वर्ष से आगे और नियंत्रण आंतरिक नियंत्रण या आंतरिक नैतिक नियंत्रण। अवस्था पांचवी अवस्था सामाजिक सहमति की अवस्था। इसमें वैकल्पिक इस अवस्था में बालक वैकल्पिक रास्ते खोजना, स्वयं के नैतिक नियम बनाना आरंभ कर देता है। फिर छठी अवस्था सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। इस अवस्था में बालक अंतरात्मा की आवाज़ सुनना और नैतिक व्यवहार और कानून स्थिर नहीं, भलाई हेतु परिवर्तनशीलता। यानी इस अवस्था में बालक अंतरात्मा की आवाज़ सुनता है और जिन नैतिक नियमों को वह सही नहीं मानता है उनको भलाई हेतु परिवर्तित करने पर विचार करता है। फिर नैतिक विकास की शैशवावस्था में नैतिक विकास की विशेषता। नैतिक विकास की अवस्थाएं। शैशवावस्था में नैतिक विकास। इस अवस्था में बालक न तो नैतिक होता है और न ही अनैतिक होता है। इसमें विवेक शक्ति का अभाव पाया जाता है। शैशवावस्था में विवेक शक्ति का अभाव पाया जाता है। बालक सुख और दुख की अनुभूति के आधार पर शैशवावस्था में व्यवहार करता है। शैशवावस्था आत्म प्रेम की अवस्था होती है, यानी इसमें बालक स्वयं से प्रेम करता है और अनुशासन के द्वारा माता पिता बालक को उचित अनुचित का ज्ञान कराते हैं। फिर है पूर्व बाल्यावस्था में नैतिक विकास। इस अवस्था में विशिष्ट परिस्थितियों से संबंधित नैतिक व्यवहार सीख लेता है। इस पूर्व बाल्यावस्था में बालक उचित अनुचित को ध्यान में रखकर व्यवहार सीख जाते हैं, परंतु उचित अनुचित का कारण उन्हें अभी स्पष्ट नहीं होता है। बालक के लालन पालन और पर्यावरण का सर्वाधिक प्रभाव उनके नैतिक विकास पर पड़ता है। फिर उत्तर बाल्यावस्था में नैतिक विकास। इस अवस्था में नैतिक विकास उनके समूह द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होता है और वह सीखे गए नैतिक नियमों का सामान्यीकरण करने लगते हैं, यानी एक स्थान पर सीखे गए नैतिक नियमों का पालन दूसरे स्थान पर करते हैं। इस अवस्था में भले बुरे की भावना का विकास
हो जाता है। यह भावना एक प्रकार से जो बालक को नैतिक व्यवहार के लिए प्रेरित करती है। यह भावना एक प्रकार से इंटरनल पुलिसमैन है जो बालक को नैतिक व्यवहार के लिए प्रेरित करती है। फिर किशोरावस्था में नैतिक विकास, यह उचित और अनुचित व्यवहार से संबंधित कारण बालक को स्पष्ट होने लगते हैं। बालक स्वेच्छा से नैतिक मूल्यों और नियमों का पालन करने लगता है। किशोरावस्था में नैतिक विकास, सहनशीलता का विकास होना शुरू हो जाता है। किशोर व्यवहार को समाज और समूह की प्रत्याशाओं के अनुसार सीखता है। किशोर व्यवहार नैतिक व्यवहार को समाज और समूह की प्रत्याशाओं के अनुसार सीखता है और रोल मॉडल की कल्पना करके उसके अनुसार अपना नैतिक व्यवहार करना आरंभ करता है। नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहले परिवार के वातावरण का बालक के नैतिक विकास पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। फिर आयु के अनुसार बालक के नैतिक विकास होता चला जाता है। जैसे जैसे वे आयु बढ़ती है उसका नैतिक विकास होता जाता है। फिर है विद्यालय के वातावरण में बालक नैतिक विकास होता है। विद्यालय से बालक नैतिक नियमों को सीखता है। मित्र मंडली, उसके आसपास की मित्र मंडली का किस प्रकार की इस पर भी उसके नैतिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। फिर शिक्षक बालक के नैतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। शिक्षक बालक के लिए नैतिक विकास में एक रोल मॉडल की भूमिका निभाता है। फिर बुद्धि, जैसे जैसे हमारी बुद्धि का विकास होता है हमारा नैतिक विकास होता चला जाता है। फिर चलचित्र और पुस्तक, हम जिस प्रकार के चलचित्र देखते हैं और पुस्तकें पढ़ते हैं उसी प्रकार का हमारा नैतिक विकास होता है। फिर धार्मिक संगठन, सभी धार्मिक संगठन मानव को मानव बनना सिखाते हैं, इसलिए धार्मिक संगठन का नैतिक विकास पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। फिर है शिक्षक की भूमिका। शिक्षा की भूमिका, मूल प्रवृत्ति और संवेगों का उचित प्रशिक्षण। शिक्षक या शिक्षा द्वारा बालक की मूल प्रवृत्ति और संवेगों का उचित प्रशिक्षण दिया जाता है। पुरस्कार व दंड का समुचित प्रयोग, एक शिक्षक को बालक को किसी भी गलत कार्य के लिए दंडित अकेले में करना चाहिए और पुरस्कार या प्रशंसा उसे सबके समक्ष देनी चाहिए। फिर है स्थायी भावों का विकास व संगठन, और फिर अनुकरण व नैतिक विकास। साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक हैं कोहलबर्ग। साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक हैं कोहलबर्ग। नैतिकता को प्रभावित करने वाले कारकों में असंगत है भौतिक संरचना, परिवार है, विद्यालय है, मित्र मंडली है, भौतिक संरचना नहीं है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के डैश स्तर और डैश अवस्थाएं हैं। 3 स्तर और 6 अवस्थाएं हैं। किस अवस्था में कोई प्राणी न तो नैतिक होता है और न ही अनैतिक? शैशवावस्था। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था पाश्चात्य परंपरा स्तर के अंतर्गत शामिल की जाती है? सामाजिक अनुबंधन और व्यक्ति अधिकार पर आधारित। फिर नून विद्यालय में अपना लंच बॉक्स भूल गई है, यह कहते हुए तान्या ने उसका लंच बॉक्स साझा करने के लिए कहा, तुम्हें अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नून का कथन अभिविन्यास प्रारूप डैश अवस्था को प्रदर्शित करता है, आदान प्रदान परंपरागत अवस्था को। नैतिक विकास की सामाजिक ठेका निर्माण व्यवस्था संबंधित है कोहलबर्ग से। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत को सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक ठेका सिद्धांत भी कहते हैं। निम्न में कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है। प्राक रूढ़िता है,
रूढ़िता है, पाश्चात्य रूढ़िता है, संवेदी परक नहीं है। कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत की 5वीं अवस्था है सामाजिक अनुबंध और व्यक्ति अधिकार सिद्धांत। किशोरों के नैतिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण कारक है किशोरों के नैतिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है शिक्षक का स्वयं आदर्श प्रस्तुत करना। 7 से 8 वर्ष के बच्चे सामाजिक मानदंडों के आधार पर अच्छे बुरे में भेद करने लगते हैं। यह बाल अवस्था का कौन सा विकास है? नैतिक विकास। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं। नैतिक मुद्दों को चर्चा में शामिल करके। कोहलबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित होती है कहलाती है पूर्व नैतिक अवस्था। कोहलबर्ग के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक लोगों की आशा और इच्छा को पूरा करने के संदर्भ में सही या गलत का निर्णय लेता है? 3rd स्टेज, तृतीय अवस्था में। लॉरेंस कोहलबर्ग किस विकास के क्षेत्र के शोध के लिए जाने जाते हैं? नैतिक विकास। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नैतिक तर्कणा। कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही संसूचित करता है? स्तर प्रथम।